अच्छा अच्छा, पिछले कोरोना साल भी महामारी के कारण सर बंद कर रखी है। जब पहली जो लहर आई थी कोरोना की, उस समय भी बंद करना पड़ा था। जी जी, उस समय भी बंद करना पड़ा था मामा जी। अच्छा, फिर कैसे उभरे उससे, क्या सोचा था आपने? सर मामा जी, हमें ये ग्राम पंचायत आमला से हमारे सहायक सचिव जी ने बताया कि अभी पथ विक्रेता जो योजना आई है, ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, उसके बारे में बताया। फिर हमने ऑनलाइन फॉर्म भरा, उससे हमें 10,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई। उससे उससे हमने फिर जो से काम। कोरोना महामारी के कारण हमारी दुकान बंद थी, हाँ। वो 10,000 रुपये लगा के हमने वापस हमारी दुकान चालू करी। तो अभी ये कोरोना महामारी के दूसरे दौर के पहले दुकान ठीक चल रही थी? जी ठीक चल रही थी। कौन से बैंक से लोन लिया था आपने? जी पंजाब नेशनल बैंक नापला खेड़ी से लिया था मामा जी। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं मामा जी, कोई दिक्कत नहीं हुई, आसानी से मिल गया लोन, कोई दिक्कत नहीं हुई। आसानी से मिल गया था। अब अभी जी ये जी बंद है इसलिए, जब पहले लॉकडाउन था और अब कोरोना कर्फ्यू है, इसलिए जी हमने तय किया कि बाकी व्यवस्थाएं तो की है, लेकिन 1,000-1,000 रुपया और खाते में तत्काल डालें, ताकि तत्काल हाथ खर्च के लिए बहुत कुछ बहुत पैसा आ धन्यवाद जाए। मामा जी। तो आज 6,10,000 पथ विक्रेताओं के खाते में ये राशि जा रही है। और आप चिंता मत जी करो मामा जी। भैया, फिर से अपनी दुकान चलेगी। 1 तारीख से अब अनलॉक चीजें धीरे धीरे होना शुरू होगी। जी मामा और जी, हम तो यही चाहते हैं आपकी योजना ऐसी चलती रहे और हमें थोड़ा थोड़ा सहयोग मिलता रहे। नहीं, पूरा सहयोग करेंगे भैया, इसलिए तो मैं मुख्यमंत्री हूँ। हर संभव आपको सहयोग किया जाएगा। जी मामा जी। धन्यवाद। अगले हितग्राही धन्यवाद मामा गुना जी। जिले से हैं, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करना चाहेंगे। श्री पुरुषोत्तम माली जी। हाँ। पुरुषोत्तम जी नमस्ते नमस्कार। मामा जी। नमस्कार। नमस्कार मामा कैसे हो जी। पुरुषोत्तम भैया, कैसे हो, क्या करते हो? बढ़िया मामा जी, सब्जी की ट्रेलर लगा रहा हूँ मामा जी। अच्छा, पहले क्या काम करते थे? पहले मामा जी एक होटल पे काम कर रहा था मामा जी। फिर अपना सब्जी का ठेला लगाना कैसे शुरू किया? तो मामा जी 10,000 की लोन आपने दी, मैंने उसको लेके उसकी दुकान पे से हट के मैं ट्रेलर लगाने लगा। 10,000 रुपये आसानी से मिल गए थे, कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं है, आसानी से मिल गया सर। अब कोरोना कर्फ्यू के इस दूसरी लहर में कोरोना की कर्फ्यू लगा हुआ है, तो अब ठेला चल पा रहा है या बिल्कुल बंद है? मामा जी 7 बजे से 12 बजे तक लग रहा है सर। अच्छा, 7 बजे से 12 बजे तक। हाँ तो काम, मामा हाँ, काम चल जाता है उससे। जी, चल जाता सर। ठीक है, अब 1 तारीख से और थोड़ा थोड़ा अनलॉक करेंगे, ताकि सब गरीबों का कामकाज चल जाए। आपका राशन की पात्रता पर्ची है कि नहीं? एक ही सर। तो अभी राशन मिल गया आपको? 45 किलो को मिल गए। 45 किलो। घर में कितने सदस्य हैं? 3। 3। तो 45, 3 महीने का 45 किलो मिला आपको। हाँ सर। उसमें कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? कोई परेशानी नहीं। ठीक है पुरुषोत्तम भाई, अब जल्दी लॉकडाउन, ये कोरोना कर्फ्यू भी अब धीरे धीरे खत्म होगा। अभी तो ठीक 1,000 है। रुपया खाते में इसलिए डाल रहे हैं कि थोड़ा बहुत खर्चा जो इस समय जरूरी है उसमें काम चल जाए। ठीक मामा जी, ठीक। अगले हितग्राही जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करना चाहेंगे, वो बहन भवानी भाई लोधी हैं, जो कटनी से हैं। कटनी। भवानी बहन नमस्ते। नमस्ते भैया। कैसी हो आप? अच्छी हूँ आपकी दुआ से। अच्छा, काम क्या करते थे पहले? चाय की दुकान है मेरी। अच्छा, चाय की दुकान। हाँ। तो चाय की दुकान तो पिछले लॉकडाउन में भी बंद हो गई होगी? नहीं, धीरे धीरे चलती थी। अच्छा अच्छा, अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति यह है कि लॉकडाउन लगा है और 7 से 10 खुलती है। अच्छा अच्छा, तो 7 से 10 तक चाय बिक जाती है? हाँ। ठीक है। तो बैंक जाती है और पेट्रोल पंप जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि पिछली बार जो मैंने योजना बनाई थी, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, उसका लाभ मिला आपको? हाँ मिला भैया। कितना पैसा मिला था? 10,000। तो 10,000 से आपने काम धाम शुरू किया? हाँ किया शुरू। तो उसमें कमाई कितनी हो जाती है दुकान में? उसमें अभी तो मेरी 200-300 रुपया, 500 रुपया बरकत होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, 200-300 रुपया तो बरकत हो ही जाती है।
हाँ अच्छा मेरी बहन, और किसी योजना का लाभ मिला? राशन की पात्रता पर्ची है आपके पास? हाँ है गल्ला पाची। तो राशन मिल गया? हाँ राशन मिल गया। अच्छा, संक्रमण वृद्धि दर वो 2.5% के आसपास हो गई है, और जो ठीक होके गए उनकी संख्या 5,500 है। अब स्वस्थ होके जाने वाले जो भाई बहन हैं, जिसको कहते हैं रिकवरी रेट, कितने ठीक हुए? तो 94.5% ठीक हो गए। बाकी का भी अस्पतालों में इलाज चल रहा है, वो भी जल्दी स्वस्थ हो, इस बात की हम कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात और मैं साथ कहना चाहता हूं, मैं तो आपके साथ खड़ा हूं, आगे भी योजना का लाभ मिले, इसमें कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक कोरोना ऐसी महामारी है कि 1 तारीख को कई तरह की गतिविधि हम चालू करेंगे, तो चालू करते समय आपको सावधान रहना पड़ेगा। देखो, आप सामान बेचते हैं, अलग अलग छोटा मोटा बेचते हैं, आपका संपर्क कई लोगों से होता है। किराने की दुकान है तो कई सामान लेने आएंगे, सब्जी का ठेला चलाते हैं तो लोग सामान लेने, सब्जी लेने बाहर आपके संपर्क में आएंगे। अगर चाय बेचते हैं तो संपर्क में आएंगे, कचौरी समोसा आइसक्रीम बेचते हैं तो संपर्क में आएंगे, कई लोग आपके संपर्क में आएंगे। इसलिए आपको ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं रहे और आपको संक्रमण हो गया तो आपका नुकसान तो होगा, आपके माध्यम से कई को और कोरोना हो जाएगा। और आप ये जानते हो कि कोरोना ऐसी बीमारी है जो 1 से 10 में और 10 से 100 में फैलती है। फिर स्थिति ऐसी आ जाएगी कि एक बार मुश्किल से तो अपन कम कर पाए, ये फिर से बढ़ उठेगा, और फिर से बढ़ गया तो फिर वो हाहाकार की स्थिति पैदा हो जाए। इसलिए मेरी आपसे अपील है, 1 तारीख को कोरोना कर्फ्यू में ढील के बाद भी कृपया करके आप पूरे सावधान रहना, मतलब मास्क जरूर लगाना सामान बेचने बैठो तो, यह बहुत जरूरी है। कोरोना फैलता है छींकने से, खांसने से, जो खांसी से थूक बाहर जाता है, कण बाहर जाते हैं, ड्रॉपलेट कहते हैं जिसको, वो दूसरे के चेहरे पे पड़ गया तो उसको लग गया। मैं यहां बैठा हूं, मैं यहां बोल रहा हूं, मुझे खांसी आई, यहां मेरा ड्रॉप ये गिर गया थोड़ा सा थूक का कण, दूसरा आया उसने हाथ रख दिया तो उसके हाथ में चला गया, उसने मुंह पे हाथ फेरा तो उसके मुंह से फिर नाक में चला गया, मुंह में चला गया, वो बीमार हो गया। तो इसलिए सावधान रहना है, मास्क लगाना, दूरी बनाना, ग्राहक को भी सामान देना है तो बिना मास्क वाले को मत देना कि भैया मास्क लगा के आओ, ये कड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो वो ग्राहक फैला देगा। और बार बार अपने दुकान पे ही वो रखना साबुन या वो सैनिटाइजर, तो हाथ बार बार साफ करते रहना। प्राइमरी उपाय तो यही है बचने का।